आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा इमिग्रेशन के बारे में, कनाडा के वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम के बारे में, वीज़ा ट्रेंड के बारे में। लास्ट वीडियो जो हमने आपके साथ शेयर की थी जिसमें हमने फ्यूचर ऑफ कनाडा इमिग्रेशन के बारे में बात की थी कि आने वाले समय में जो इलेक्शन आने वाली है कनाडा में, उसके बाद किस तरह की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, उसके बाद किस तरह का इम्पैक्ट उन सभी एप्लीकेंट पे आ सकता है जो ऑलरेडी कनाडा में है, चाहे वो स्टडी परमिट पे है, चाहे वो वर्क परमिट पे हैं, यानी कि जो अभी पीआर नहीं हुए, फिर चाहे उन्होंने अपने पेरेंट्स को बुलाना है, अपने बच्चों को बुलाना है, अपने स्पाउस को बुलाना है, या फिर वो सारे बच्चे या सारे एप्लीकेंट जो कनाडा स्टडी वीज़ा को लेकर या फिर वर्क परमिट को लेकर आने वाले समय में एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे, उन पे इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। उसके बाद बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चों के फ़ोन कॉल आए, उनको भी आज डिस्कस करेंगे। जो मेन क्वेश्चन उसमें हमें लगे कि आपके साथ डिस्कस करने चाहिए। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मैं हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जहां पर आपको बिल्कुल लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियोस देखने को मिलती हैं, जिससे आप अपने फ्यूचर के जो डिसीजन है उसको लेने में आपको काफ़ी हेल्प होती है। दूसरा, इस वीडियो को भी जरूर अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, ताकि उन तक भी जो बहुत सारी नेगेटिव वीडियोस आप देखेंगे यूट्यूब पे आपको मिलेंगी, उन सभी का आंसर इस वीडियो में मिल जाएगा कि एक्चुअल में आने वाले समय में किन एप्लीकेंट्स के साथ, क्योंकि सभी के साथ अलग अलग होगा। जो अच्छी प्रोफाइल्स हैं उनके साथ अच्छा भी होगा, जो अच्छी प्रोफाइल्स नहीं है हो सकता है कि उनके साथ कुछ नेगेटिव भी हो। जो रूल्स को फॉलो करेंगे उनके साथ अच्छा भी हो सकता है, जो रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे उसमें तो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में बता दिया कि अगर हमारी गवर्नमेंट आती है तो उनके साथ अच्छा नहीं होगा। यानी कि हर एक के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम प्रोसेसिंग टाइम को लेकर जो इस वीक IRCC ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट cic.gc.ca पर अपडेट किया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले विजिटर वीज़ा वाले जो आउटसाइड कनाडा इंडिया की मैं बात करूंगा, अगर आपका कोई और कंट्री है तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने कंट्री को वहां पर सिलेक्ट कर अपना प्रोसेसिंग टाइम चेक कर सकते हैं। विजिटर वीज़ा आउटसाइड कनाडा इंडिया 2 दिन कम हुए हैं, 114 दिन में आपकी फाइल पे आपको रिजल्ट मिल सकता है। मगर जो हमारी एप्लीकेशन इस पूरे वीक में या लास्ट वीक में प्रोसेस हुई है, 1 से 2 मंथ में रिजल्ट आए हैं, और जो एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होने वाली होती हैं उसमें विद इन 1 वीक या 2 वीक में रिजल्ट आ जाता है। तो विजिटर वीज़ा वालों के लिए सबसे बड़ा जो हमारा रिकमेंडेशन है, तभी अप्लाई करिए अगर आपका रीज़न बहुत स्ट्रांग है और आपका जो इन्वाइटर है वो आपके ब्लड रिलेशन में है। तो अदरवाइज आप अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा चांस है इस समय कि रिजेक्शन मिल सकता है। विजिटर वीज़ा इनसाइड कनाडा 23 डेज, जिसमें से 12 दिन लास्ट वीक के साथ कंपेयर करें तो कम हो चुके हैं। इनसाइड कनाडा का मीनिंग ये होता है कि जो लोग ऑलरेडी कनाडा में हैं और अभी वो फ्रेश विजिटर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। इसी में थर्ड कैटेगरी आई थी विजिटर वीज़ा एक्सटेंशन को लेकर, जिनके पास ऑलरेडी विजिटर वीज़ा है, कनाडा में है और वो अपने विजिटर वीज़ा को एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो वहाँ पर 3 दिन कम होकर 119 दिन में रिजल्ट आ रहे हैं। विजिटर वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा सेम थिंग है। जो मैंने आपके साथ सारा प्रोसेसिंग टाइम शेयर किया है वो विजिटर वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा दोनों के लिए है। इसके बाद सुपर वीज़ा, ये भी विजिटर वीज़ा की ही एक कैटेगरी है, जिसमें 128 दिन इस समय लग रहे हैं, जिसमें 3 दिन इंक्रीज़ हुए हैं। सुपर वीज़ा का सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि इस समय जो पेरेंट्स एप्लीकेशन है फैमिली क्लास में, यानी कि जो बच्चे कनाडा में पीआर हैं या सिटीजन है, वो अपने पेरेंट्स को 2025 में पीआर के लिए जो उनकी एप्लीकेशन है उसको एक बार होल्ड पे रखा है, उसको नहीं कंटिन्यू कर सकते। तो सुपर वीज़ा इस समय सबसे ज़्यादा डिमांड में है। हमारे पास इस समय सबसे ज़्यादा अगर इंक्वायरी आ रही है, सबसे ज़्यादा जो हम काम कर रहे हैं फाइलों पे, वो सुपर वीज़ा की फाइल है और इस पर रिजल्ट बहुत पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है? अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आपको सुपर वीज़ा देने में गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पर किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन या इसको अभी तक टारगेट में नहीं लिया गया कि एक साल में कितने लोगों को सुपर वीज़ा देना है, क्योंकि इसमें टोटल डिपेंडेंसी आपके बच्चों की है जो कनाडा में पीआर हैं या सिटीजन है। तो अगर आप भी एलिजिबल हैं तो सुपर वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे स्टडी परमिट आउटसाइड कनाडा इंडिया के बारे में। अगर मैं स्टडी परमिट की बात करूं तो जहां पर बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि काफ़ी समय से हम देख रहे थे कि स्टडी वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा था, मगर अभी ये 15 वीक पे जाके रुक गया है। मगर अगर इस पूरे वीक की मैं बात करूँ तो जो हमारे रिज़ल्ट हैं वो 1 से 1.5 मंथ के अंदर आए हैं, सिर्फ 1-2 रिज़ल्ट को छोड़कर जो 1 मंथ के अंदर आए हैं, यानी कि समय ज़्यादा लग रहा है। अगर आप May 25 इनटेक के लिए प्लान कर रहे हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है अगर अभी आपने प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया, यानी कि अगर अभी तक आपने अपना ऑफर लेटर अप्लाई करना
शुरू नहीं किया। अगर आपका प्रोसेस कंटिन्यू है तो आप आराम से कर सकते हैं। सितंबर के लिए बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी आपको। स्टडी परमिट इनसाइड कनाडा, जो लोग कनाडा में हैं, जिनके पास विजिटर वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है, क्योंकि वर्क परमिट अभी वहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप टाइम गेन करना चाहते हैं तो आप इनसाइड कनाडा रहते हुए स्टडी परमिट ले सकते हैं। अगर आपका वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है तो भी आप स्टडी परमिट दोबारा से ले सकते हैं। अगर आप वर्क परमिट पे भी कनाडा में गए थे, आपने पहले स्टडी नहीं की थी, तो भी अगर आपका वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है तो आप स्टडी परमिट में जा सकते हैं, जहां पर आप जितना टाइम स्टडी करेंगे उतना आपको टाइम गेन जहां पर मिल जाएगा, जहां पर 3 हफ्ते का टाइम आपकी प्रोसेसिंग में लग सकता है। इसके बाद आया था स्टडी परमिट एक्सटेंशन, जहां पर 112 दिन आपको लगेंगे, 1 दिन इंक्रीज हुआ है। स्टडी परमिट एक्सटेंशन का मीनिंग होता है कि जिसके पास ऑलरेडी स्टडी परमिट है, जिसने अपना एक जो फर्स्ट अपना कोर्स था, जो जहां से इंडिया से या किसी भी अपने होम कंट्री से लेकर वो कनाडा पहुंचे थे, उसको उन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अभी वो एक्सटेंड करवाना चाहते हैं अपने स्टडी परमिट को, तो उसके लिए 112 दिन का समय उनको लग सकता है। वर्क परमिट आउटसाइड कनाडा 20 वीक, चाहे आपका क्लोज वर्क परमिट है, चाहे आपका ओपन वर्क परमिट है, सभी के लिए सेम है। इसमें इन्होंने कोई भी चेंज नहीं किया। मगर जो हमारे पास इस वीक में आए हैं उसमें 4 से 5 ऐसे हैं जिसमें 1 वीक से 1 मंथ से लेकर 2 मंथ के अंदर रिजल्ट आए हैं। बाकी जो 3 जो रिजल्ट हमें मिले हैं स्पाउस ओपन वर्क परमिट के, उसमें काफ़ी पुराने रिजल्ट हैं, 4 से 5 मंथ उनकी एप्लीकेशन को लगे हैं। यानी कि अगर आपकी एप्लीकेशन अभी जाती है, लेटेस्ट एप्लीकेशन है, वहाँ पर रिजल्ट फास्ट आने की उम्मीद हम कर सकते हैं। मगर सबसे ज़्यादा बैकलॉग वर्क परमिट में होने के कारण थोड़ा सा डिले जहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर वर्क परमिट एक्सटेंशन की बात करें तो 117 दिन, जिसमें 2 दिन कम हुए हैं। तो ये तो टोटल प्रोसेसिंग टाइम और वीज़ा ट्रेंड की बात की हमने। इसके बाद जो हमने लास्ट वीडियो आपके साथ शेयर किया था, जिसमें हमने फ्यूचर के बारे में बात की थी, इलेक्शन के बाद अगर बाय चांस कंजर्वेटिव गवर्नमेंट बना लेती है पार्टी जो है, तो उसके बाद क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन इस समय निकल कर सामने आया कि क्या हमें अपने बच्चों को कनाडा भेजना चाहिए, क्या हमें अप्लाई करना चाहिए, चाहे हम अभी तक प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं चाहे कर चुके हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि कनाडा का इस समय गोल्डन पीरियड चल रहा है। अगर आपके बच्चे को इस समय वीज़ा मिलता है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सेंस। अगर आज आपका बच्चा वहाँ पर जाता है तो बहुत सिलेक्टेड बच्चे जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने बहुत क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि हमें किस तरह के बच्चे चाहिए, कौन से स्टूडेंट चाहिए, किस प्रोग्राम में चाहिए, कितना हम पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट देंगे, और उनका पीआर का पाथ भी उन्होंने क्लियर किया है कि आने वाले दिनों में जो लोग कनाडा में होंगे, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे डाउट या नेगेटिव वीडियोज आपको यूट्यूब पे मिलती हैं। उन्होंने बहुत क्लियरली ये बताया कि जो लोग आने वाले समय में कनाडा में होंगे, हम प्रायोरिटी उन्हीं को देंगे पीआर होने के लिए। जो लोग अपने होम कंट्री से डायरेक्ट पीआर की एप्लीकेशन लगाने के बारे में सोच रहे थे, उनके लिए आने वाले समय में पॉसिबिलिटीज़ कम होंगी। जो लोग कनाडा में जाकर या तो वर्क परमिट पे हैं, चाहे वो स्टडी परमिट या उसके बाद वर्क परमिट पे जाएंगे, जब वो अपनी एप्लीकेशन लगाएंगे तो प्रेफरेंस उनको मिलनी है। जो लोग ऑलरेडी कनाडा में हैं, जो लोग उनके लॉज को फॉलो करेंगे, जो लोग अपने जिस पर्पस के लिए गए थे, अगर वर्क परमिट के लिए गए थे, प्रॉपरली वो अपना काम कर रहे हैं। अगर वो स्टडी परमिट के लिए गए थे, अगर आप अपनी प्रॉपरली स्टडी कर रहे हो, तो आपके लिए आने वाले समय में भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर उन्होंने 2-3 बातें बड़ी कही हैं कि हम आने वाले समय में जो हमारा एनुअल टारगेट है उसको 5 लाख, पहले 5 लाख दिया था जो ट्रूडो गवर्नमेंट थी, फिर उसके बाद उन्होंने 3,95,000 कर दिया, अभी 3.5 लाख कर दिया। तो आने वाले समय में उन्होंने बोला कि हम स्टीफन हार्पर की जो पहले की पॉलिसी थी 2006 से लेकर 2015 तक की, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग 2 से 2.5 लाख रखेंगे। तो अगर वो टारगेट कम रखेंगे तो मीनिंग सिर्फ इतना है कि हम लोगों को एंट्री कम देंगे 2 से 2.5 लाख के अंदर। जो लोग ऑलरेडी कनाडा में हैं, अगर आप रूल फॉलो कर रहे हैं, अगर आपका कोर्स अच्छा है, अगर आपकी जॉब अच्छी है, अगर आप अपने जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं उसको अच्छे से कर रहे हैं, तो आपके लिए कोई ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाले समय में नहीं आएगा। मगर उतना ज़्यादा अच्छा होगा जितने लोग कनाडा में एंट्री कम लेंगे, आप सभी के लिए अच्छा होगा जो ऑलरेडी कनाडा में हैं। जितने लोग कम आएंगे उतनी आपको जॉब्स ज़्यादा मिलेंगी, हाउसेस क्राइसिस का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा, जो अभी हम बात करते हैं कि महंगाई बहुत है वो नीचे आ जाएगी। तो आपके लिए जहाँ से गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो रहा है,
जो लोग अभी भी अप्लाई करेंगे, जिनको वीज़ा नहीं मिलेगा वो अलग बात है क्योंकि टारगेट आधे होंगे, मगर जिनको वीज़ा मिलेगा, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे, जिनको कनाडा चाहता है कि आप हमारे कंट्री में आकर स्टडी करिए, फिर वर्क परमिट पे जाइए, फिर सेटल होइए, उनके लिए कोई प्रॉब्लम आने वाले समय में नहीं होगी। उम्मीद करता हूं कि इस पूरी वीडियो में जितने भी क्वेश्चन थे, डाउट थे, वो मैंने क्लियर किए हैं। अगर अभी तक आपने अपना प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया May 25 इनटेक के लिए, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप सितंबर कर लीजिए। सितंबर 25 इनटेक में बहुत सारी ऑप्शन है। अगर आप 1 साल का, अगर आपने 12th किया है तो आप कम से कम 2 साल का डिप्लोमा लीजिए, जहां पर बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है, जहां पर 2 साल का डिप्लोमा करने के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा। अगर आपने बैचलर या मास्टर भी किया है तो भी हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन है, जहां पर हम आपको 1 साल का डिप्लोमा भी दे सकते हैं, जिसको कंप्लीट करने के बाद आपको 1 साल का PGWP मिलेगा, और उसके बाद आप अपना स्टडी परमिट एक्सटेंड करवा सकते हो 1+1। जब आप सेकंड 1 ईयर कंप्लीट करेंगे तो आपको 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट भी मिल जाएगा, जहां फिर आप यहीं से 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क जो PG प्रोग्राम है, डिप्लोमा है, उसको लेके जा सकते हो। जहां फिर अगर आप अपने स्पाउस को लेके जाना चाहते हो, अगर आपने स्पाउस को लेकर जाना है तो आपको मास्टर डिग्री में ही एडमिशन लेना चाहिए। तो हमारे पास सभी तरह के ऑप्शन है। और स्टडी वीज़ा के लिए नोट कर लीजिए, हमारा कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं है, ना वीज़ा लगने से पहले ना वीज़ा लगने के बाद। अगर आप स्पाउस ओपन वर्क परमिट के लिए जाना चाहते हैं, विजिटर वीज़ा के लिए, टूरिस्ट वीज़ा के लिए, सुपर वीज़ा के लिए, वर्क परमिट के लिए, तो भी हमारी प्रोसेसिंग फीस, आप पूरे इंडिया में सर्च करिए, इवन आप पूरे वर्ल्ड में सर्च करिए, कनाडा में सर्च कर लीजिए, किसी भी कंट्री में सर्च करिए, हमारी प्रोसेसिंग फीस सबसे कम है, जेन्युइन है। और इसके अलावा आप सारा प्रोसेस अपना ऑनलाइन कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से हैं, इंडिया की कोई भी स्टेट हो सकती है, आप किसी अनदर कंट्री से हैं, तो भी आपका पूरा प्रोसेस बिना किसी विजिट के, एक विजिट करने की भी जरूरत नहीं, पूरा ऑनलाइन होगा। आपके ऑफर लेटर अप्लाई करने से, जहाँ आपकी किसी भी कैटेगरी में फाइल लॉन्च करने से, कोई हार्ड कॉपी हमें नहीं चाहिए किसी तरह का। आपने हमें, ऐसा नहीं है कि कोई कैश में डिपॉजिट करवाना है, कुछ है, हमारे अकाउंट में आपका ट्रांजैक्शन होगा, 1 नंबर में ट्रांजैक्शन होगा, बिल्कुल क्लियर सारी ट्रांजैक्शन रहेंगी, आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। उम्मीद करता हूं कि आपके जितने भी डाउट थे, क्वेश्चन थे, मैंने क्लियर किए। फिर भी अगर कोई डाउट है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिए, हमारी टीम 100% आपकी हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।